अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी रोस्टेड चटनी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये एक विलेज स्टाइल चटनी है जो कि अब बड़े बड़े शहरों से लेकर फॉरेन कंट्रीज तक में भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने लिए हैं 3 टमाटर, 4 हरी मिर्चें और 1 पॉड लहसुन का। तो इन तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे रोस्ट, जिसके लिए हमने इन्हें रखा है एक ग्रिल पैन पर। और ये देखिए मम्मा ने इन ग्रीन चिलीज़ में इस तरह से स्लिट्स लगा लिए हैं ताकि ये रोस्ट करते टाइम एकदम से बर्स्ट ना हो। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ और करते हैं इनको रोस्ट। ग्रिल पैन को हमने रख लिया है गैस बर्नर पर। इन सभी वेजीज को हम कर रहे हैं ऑयल से ग्रीस। इसके लिए हमने यहाँ लिया है ऑलिव ऑयल। आप अपनी चॉइस का कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी वेजीज की ग्रीसिंग हो गई है पूरी। तो अब कर लेते हैं गैस को ऑन। तो आप देख सकते हैं कि मम्मा किस तरह से इनको साइड्स चेंज करते हुए इवनली रोस्ट कर रही हैं। सो गाइज, नाउ यू कैन सी कि वेजीज अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। तो अब कर देंगे गैस को टर्न ऑफ और ले चलते हैं इनको वापस अपने किचन काउंटर की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, इन रोस्टेड वेजीज में से एक बहुत ही अच्छा सा एरोमा रिलीज़ हो रहा है। एक बारबेक्यू फ्लेवर यानी एक स्मोकी फ्लेवर रिलीज़ हो रहा है जो मुझे बहुत ही पसंद है और यही इस चटनी की ख़ासियत है। और इस वक्त हमारा पूरा किचन इस फ्लेवर से महक रहा है। अब हम इन वेजीज़ को नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा साफ़ कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे इन पर जो रोस्टेड मार्क्स हैं, स्पॉट्स हैं, उनको पूरी तरह से नहीं हटाना है, वरना इनका जो स्मोकी फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे क्योंकि अब हमें इन्हें ग्राइंडर से ग्राइंड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी कोरिएंडर लीव्स, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर दें, या आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस ऐड कर लें, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और आखिर में हम इसमें डालेंगे नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। यहाँ हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार और सभी चीज़ों को जार में ट्रांसफ़र करके कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, यानी दरदरा पीस लेंगे। ट्रेडिशनली इस चटनी को थोड़ा दरदरा ही पीसा जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसको बारीक भी पीस सकते हैं। तो अब मम्मा ने ले लिया है ये ग्राइंडर और लगा दिया है इसमें जार, और अब हमारी चटनी है पिसने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो अब जार खोल लेते हैं और दिखाते हैं आपको इसका कलर एंड टेक्सचर। वाओ, लग रही है ना हमारी चटनी कितनी कलरफुल। तो चलिए अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। अब मैं इस चटनी को टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये चटनी कैसी बनी है। बिलीव मी फ्रेंड्स,
चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।